आईपीआरडी समाचार। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर होगा एयर शो। अब खबरें विस्तार से। सूबे में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के निरीक्षण के दौरान कहा कि इसके निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद यहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आएंगे। वैशाली ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के जितने भी अस्थि कलश मिले हैं उसमें वैशाली में मिला अस्थि कलश सबसे प्रमाणिक है। यहाँ आने वाले लोग बुद्ध के बारे में कई और जानकारियों से अवगत होंगे। बोध गया और राजगीर आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को यहाँ दर्शाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले वैशालीगढ़ की क्या स्थिति थी और बाद में हमने इसको विकसित करने को लेकर जो योजना बनाई, उसके तहत जो कार्य किए गए हैं उसकी भी विवरणी को यहाँ दर्शाया जा रहा है। इससे लोग जान सकेंगे कि इस ऐतिहासिक धरोहर को विकसित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु बिहार में पहली बार राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा। यह एयर शो आगामी 22 और 23 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है। शिवहर के जिलाधिकारी श्री विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में धान, सीएमआर और गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी मिलरों को निर्देश दिया कि वे अधिप्राप्त धान की समतुल्य मात्रा में सीएमआर को निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान पाया गया है कि अब तक 54% सीएमआर का कार्य राज्य खाद्य निगम द्वारा पूर्ण किया गया है। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि गेहूं अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य में शिवहर जिला पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट, 2 किलोवाट एवं 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर पैनल पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगवाया जा सकता है। मालूम हो कि 1 किलोवाट पर सब्सिडी 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर सब्सिडी 60,000 एवं 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। इच्छुक व्यक्ति pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री रिची पांडे की अध्यक्षता में पोषण पखवाड़ा को लेकर जिला अभिसरण कार्य योजना एवं जिला स्तरीय पोषण समिति की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पोषण पखवाड़ा 2025 के तहत चल रहे गतिविधियों और आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करना था। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों तक पोषण के महत्व का संदेश पहुंचाने और जागरूकता की आवश्यकता पर अधिक फोकस करें। उन्होंने पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए रचनात्मक और प्रभावी विधियों को भी अपनाने की सलाह दी। सारण के जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपीलीय मामलों की सुनवाई की। उन्होंने प्राप्त कुल 10 अपीलीय मामलों की सुनवाई की, जिसमें 8 मामलों में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 2 मामलों के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने के निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी द्वारा स्थानीय मनरेगा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्यालय प्रबंधन से संचालित योजनाओं के अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की जानकारी ली।